इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये ड्रीम कम ट्रू वाली बात है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हूँ अपनी वन ऑफ द फेवरेट पर्सनालिटी के सामने। आज मैं बैठी हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। मेरा मैम असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में नेट क्लियर हुआ है, लेकिन मैं सारे एस्पिरेंट को बता दूँ, मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैंने अपना बैचलर्स कॉमर्स में किया है। बट जैसा कि आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स एक वर्सेटाइल सब्जेक्ट है। जैसे अगर हम आईएएस की बात करें, सीए की बात करें, सीएस की बात करें, इन मेनी स्ट्रीम्स आपको इकोनॉमिक्स करना है। तो मैंने सोचा ये वर्सेटाइल सब्जेक्ट है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट्टा नहीं कर सकते। मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना ही होगा, ऐसा सब्जेक्ट है। बट मैम ऐसा था कि बहुत शैलो मेरा स्टडी रहा था, मास्टर्स में भी कॉन्सेप्ट मेरे बिल्कुल अनक्लियर रहते थे, मुझे इतना डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा कि महाराष्ट्र सेट के लिए अप्लाई करा जाए। उस टाइम पे मैंने टीचर्स को ढूंढा, देखा कि लेकिन प्रॉब्लम क्या थी ना मैम, जैसे कि एक आईएसएलएम मॉडल हो गया। अब उसके लिए ना एक टॉपिक के लिए 15 लेक्चर्स आपको सुनना होगा, देन यू विल गेट द परफेक्ट नॉलेज ऑफ आईएसएलएम मॉडल। अब स्टूडेंट के पास इतना टाइम तो नहीं होता कि वो एक एक टॉपिक को इतना टाइम दे। और उसके बाद द ड्रीम कम्स ट्रू, मेरे सामने आए सिमरनजीत कौर मैम, आपके वीडियोस आए मैम, और मैंने देखा कि जो दूसरे ट्यूटर्स 15 आवर्स में, 16 आवर्स में एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, आप उसी टॉपिक को 30 मिनट की क्लास में उसके क्रक्स के साथ ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे कि वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, और लाइक अ चाइल्ड यू आर ट्रीटिंग एवरी कैंडिडेट लाइक अ चाइल्ड, के वो आपके बच्चे हैं और आप उनको स्पून फीडिंग की तरह आप उनको बस कॉन्सेप्ट उनको दिए जा रही हैं और बच्चे ग्रैब किए जा रहे हैं। सो मैम, वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता था मैम, डेरिवेटिव्स, मुझे तो डेरिवेटिव्स का डी भी नहीं आता था मैम। बहुत ज्यादा डर लगता था कि इकोनोमेट्रिक्स कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बट आपने एक एक कॉन्सेप्ट को, स्टार्टिंग से इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, इवन आपने ये भी बताया कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, ठीक है, उसके बाद एरर टर्म को आपने ऐसे, मतलब एक एक टॉपिक को मैम मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी ज्यादा थैंकफुल हूँ, किस तरीके से आपने मेरी प्रिपरेशन कराई है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो मैंने अपना महाराष्ट्र सेट क्लियर किया, फिर मैंने नेट के लिए अप्लाई किया था। स्टार्टिंग में मैम बहुत ब्लैंक थी, क्योंकि महाराष्ट्र सेट क्लियर करना, हमारे कॉम्पिटिटर्स महाराष्ट्र में ही होते हैं। बट जब हम यूजीसी नेट की बात करें, एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री वहां से कैंडिडेट आ रहे हैं, और वो भी ऐसे कैंडिडेट जो बहुत ज्यादा क्या है, डेडिकेटेड है टुवर्ड्स देयर स्टडीज, उनके साथ compete करना। एंड लैक स्टूडेंट्स में से few percentage of student will going to select, and 97 to 96% of student are going to fail in that kind of exam। अगर आपको क्लियर करना है तो वो बहुत ही ज्यादा टफ है, इट्स नॉट इजी। यूजीसी नेट बहुत इजी नहीं है, ये बहुत ज्यादा टफ है। लेकिन उसको एक स्पून फीडिंग की तरह, एक इतने इजी वे में, इतने इंटरेस्टिंग वे में कि हम पढ़ते पढ़ते इंजॉय करते थे आपकी क्लास मैम, तो उसको आपने बहुत ही आसान बना दिया मैम, बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया। स्पेशली मैम, जब आपकी क्लास में अटेंड करती थी, मैं उसमें देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनके कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा वीक होते थे। स्टार्टिंग में जब मैंने आपकी क्लासेस लेना शुरू किया था, तो मेरा भी वही हाल था। जब मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखना शुरू किया था, मुझे चीजें समझ में नहीं आती थी, मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स में वीक थी। जैसे कि आप जब हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा यूनिट है जो बहुत ज्यादा टेक्निकल है। उसमें आपको जैसे कि आप हमको सारे रिलेशनशिप समझाते थे, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स है, उसमें पॉजिटिव रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, फिर उसके बाद वीक रिलेशन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, कौन सा वीक है। तो ये सारी जो टेक्निकल चीजें होती थी, उसको भी आप इतने इंटरेस्टिंग वे में, इजी वे में करके समझाते थे ना मैम। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और स्पेशली जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो जिनके लिए बहुत ज्यादा न्यू होता है, जब जो मतलब जस्ट अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैं उन सारे एस्पिरेंट को बोलना चाहूंगी कि अ, आप सिमरन मैम का यूट्यूब वीडियो तो देखते ही है, लेकिन साथ में कोर्स को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये सोचते हैं ना कि वो वीडियोस, यूट्यूब के वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है मैम, लेकिन अगर आपको अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है सारे कॉन्सेप्ट्स की, बिकॉज अब यूजीसी नेट का लेवल बहुत हाई हो गया है, वो डीप नॉलेज बेसिस पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए बैच में एनरोल करना बहुत जरूरी है। और मैम आपकी पूरी टीम भी बहुत
बहुत उन्होंने हेल्प किया थ्रू आउट द मतलब जो भी हमारा कोर्स था उसके बीच में जो भी डाउट्स आते थे, जो भी प्रॉब्लम हम फेस करते थे, वो फौरन हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। स्पेशल थैंक टू मनदीप सर ऑल्सो, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। फौरन वो रिस्पॉन्स करते थे और कोई भी प्रॉब्लम आती थी उसको फौरन सॉल्व करते थे। और उन कैंडिडेट्स को भी मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते थे मैम के बैच में जो बोलते थे कि मैम ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, आप मतलब इतना मतलब इस चीज को आप इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, ये तो जल्दी से चीज हो जानी चाहिए ना। मतलब ये बहुत जैसे डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में आप, मैंने कहा कि आप एकदम हमको अल्फा भी समझा रहे हैं, आप हमको बीटा भी समझा रहे हैं, आप हमको एरर टर्म भी डीप में जाके समझा रहे हैं। उस टाइम पे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आते थे, वो कहते थे कि मैम इसमें आप इतना टाइम क्यों दे रहे हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स को समझने की जरूरत है कि सारे स्टूडेंट का इकोनॉमेट्रिक्स का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता। उनको सिमरन मैम जैसे टीचर की जरूरत है जो उनको बताए कि बेटा इकोनॉमेट्रिक्स स्टार्ट कैसे करनी है, उसको शुरू कैसे करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो इकोनॉमेट्रिक्स की क्लासेस लेते हैं, बट वो कभी बेसिक से जाके फाउंडेशन से जाके पढ़ाना शुरू नहीं करते। वो सीधे क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझाने लग जाते हैं, लेकिन उसका जो फाउंडेशन होता है वो कभी उसकी बात नहीं करते। तो थैंक्स टू सिमरन मैम, सिमरन मैम एक एक चीज को और विद इन द टाइम पीरियड जो मैम का टाइम होता है ना सिलेबस का, मैम उससे स्टिक रहे। मैम ने कभी भी ऐसा नहीं करा कि एक टॉपिक मतलब मैम बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारा दिसंबर में एग्जाम है तो ऐसा नहीं कि हमारा नवंबर में सिलेबस कंप्लीट किया। मैम ने बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाया और उसके बाद मैंने मैम के लेक्चर्स 2x की स्पीड में लगा लगा कर देखे, अपने नोट्स बनाए और बहुत ज्यादा हेल्प हुई मैम। मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने आपके जैसा इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला टीचर, स्पेशली वो यूनिट्स जो यूजीसी नेट के लिए डिफिकल्ट है और टाइमली पढ़ाना, बड़े बड़े टॉपिक्स को चुटकियों में आसानी से समझा देना, वो मेरी सिमरन मैम ही कर सकती है। और कोई दूसरा टीचर, मुझे तो नहीं ख्याल है कि कोई दूसरा टीचर सिमरन मैम के जैसा टॉपिक को क्रक्स पॉइंट्स जाके टॉपिक्स के समझाना, इतने अच्छे से समझाना कि वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। तो मैम आयशा जी आपके थैंक यू जैसा तो सो कोई मच। इकोनॉमिक्स। और मैं और एक बात बता दूं कि जब हमारा कोर्स वर्क का एग्जाम हुआ रिसर्च मेथोडोलॉजी का, मैंने आपका इकोनॉमेट्रिक्स तो और आपकी स्टैटिस्टिक की क्लास पहले से ही देख ली थी, सारी देख ली थी, उसकी अच्छे से नोट्स भी बना ली थी। एक और एक चीज मैं एस्पिरेंट को बताना चाहूंगी कि जब आप नोट्स बनाए तो हर यूनिट का नोट्स बनाने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए आपका। क्योंकि जब सिमरन मैम इकोनॉमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स की क्लास लेती हैं तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें तो हमारे वो पीडीएफ में नोट्स में लिखी होती है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सिमरन मैम हमको डिटेल में जाके उस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे चाउ टेस्ट हो गया, अब चाउ टेस्ट को सिमरन मैम सिर्फ ऐसे ही वो रीड करके हमको नहीं समझाते हैं जो नोट्स में होता है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप नोट्स बनाए ना तो उन एग्जाम्पल्स को लिख ले। तो ऐसे ही मैम मैंने किया था, और जब मैंने कोर्स वर्क का अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी का एग्जाम दिया तो मैंने वो एग्जाम में टॉप किया मैम। बहुत बढ़िया। नाउ आई एम हैविंग टीयर्स इन माई आईज। it's all it's all from you ma'am, whatever appreciation we are getting. Today also I'm invited in one of the function in which they will going to felicitate me. So this is a big honor ma'am, and थैंक यू absolutely सो ma'am, मच आयशा जी। it was हम not कभी possible, ऑफलाइन में it मीटअप was रखेंगे not तो आप लोग possible जरूर आना। without you. Just because of you that we have achieved what we have achieved ma'am. Thank you so much. It's an honest review from my heart, and ग्रेट आई एम रियली ग्रेटफुल मैम। वर्ड्स नहीं है मेरे पास, कितने भी मैं आपकी वर्ड्स तारीफ में कहूँ ना मैम वो कम हो गए। ये सच बात है, जो भी स्टूडेंट आपसे पढ़ेगा वो ये चीज फील करता है मैम, एंड वी आर सो प्राउड दैट वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ सिमरनजीत कौर मैम, एंड वी आर ऑलवेज थैंकफुल। मैम रिगार्डिंग योर बुक्स, आपकी जो बुक है आपकी आप जैसे मैंने आपसे ड्यूरिंग द क्लासेस आप एक चीज पूछी थी कि मैम मैं कौन सी बुक्स रेफर करूं। जैसे जब मैंने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरा भी मिसकंसेप्शन था कि मुझे सारी बुक्स जो इतनी मोटी मोटी 400-600 पेजेस की बुक्स होती है, और कुछ ऐसी बुक्स है जो 1000 पेजेस से भी ज्यादा है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो सारी बुक्स क्या करनी पड़ेगी, रिफर करनी पड़ेगी। बट आपने कहा कि अगर आपने कोर्स ज्वाइन करा है सो यू हैव टू ट्रस्ट मी, है ना, आपको क्या करना है, मेरे कोर्स को फॉलो करना है, कि आपको अपने एजुकेटर पे ट्रस्ट करना होगा। तो वो मेरा ट्रस्ट था। तो जो हमारी हैंडमेड नोट्स होती है, जो हम अपनी हैंड रिटन नोट्स खुद बनाते हैं वो, और आपकी बुक्स प्लस पीवाईक्यूज, अगर हम इसको अच्छे से कर ले तो हमको उन मोटी मोटी बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। द रीजन बिहाइंड इज कि जब हम बुक को पढ़ने जाएंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो रिलेवेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए।
ठीक है, तो इरिलेवेंट चीजों को पढ़ने पे हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर ये है कि हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपके लेक्चर्स के थ्रू क्लियर हो जाती है, बट प्लस हमारे हैंड रिटन नोट्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पीवाईक्यूज होते हैं उनका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वन थिंग, और उस बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एक अलग चीज है। बिकॉज हर टाइम जैसे कि हम देखेंगे कि हर हर ईयर में क्या होगा, जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो अलग रहा। जैसे हमारे दिसंबर अटेम्प्ट में अजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, और उससे पहले वाले अटेम्प्ट में जो बच्चों का था उसमें क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे। तो उसलिए पीवाईक्यूज को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यूज हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और वो मैम कोर्स ज्वाइन करके, लेक्चर्स अटेंड करके हमारी जो सारे टॉपिक्स की जो क्रक्स पॉइंट्स होते हैं, जो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो जरूरी है वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, वो क्लियर हो जाती है। सो आई थिंक कि इतनी जरूरत नहीं है कि हम एक एक बुक को जाकर डिटेल में पढ़े। उससे बेटर स्ट्रैटेजी मुझे ये लगती है कि हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी करें सारे टॉपिक्स को लेके डीप में। जो सुनकर अगर हम 2x की स्पीड में लेक्चर सुन लेते हैं तो हमारा बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। और हम जब उसको रेपिटेडली देखते हैं, जैसे हम कोर्स में लेक्चर्स को बार बार हम सुन सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम बार बार जब वो 2x की स्पीड में सुनते जाते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें जैसे इकोनोमेट्रिक्स स्पेशली फर्स्ट बार में हम समझते हैं, बट कुछ टाइम में अगर हम भूल जाते हैं, तो अगर हम उसका रिवीजन कर ले, बार बार उसको 2x की स्पीड में देख ले, तो वो दिमाग में अच्छे से फिट हो जाता है। प्लस उस बेसिस पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यूनिट वाइज अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है अगर हमको यूजीसी नेट क्रैक करना है। तो ये मेरे ख्याल से मिथ है कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, यूजीसी नेट क्रैक करना चाहते हो, तो आपको मोटी मोटी बुक्स पढ़ना ही होगा। एग्जैक्टली आयशा जी, ये जो चीज़ है ना बुक्स वाली, ये मेरा काम रहता है बुक्स पढ़ना। बिकॉज जो आपका कोर्स का कंटेंट तैयार होता है ना, वो बहुत किताबें पढ़कर होता है। पहले तो 3-4 किताबों में से मैं सिलेक्ट करती हूँ कि कौन सी पढ़नी है, जिससे आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है, आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। फिर उससे क्रक्स ढूंढकर आपकी पीपीटीज बना के लेक्चर्स तैयार होते हैं। ये सारा 1 घंटे का लेक्चर का मतलब 2 घंटे उसके पीछे मेहनत लगती है करने को। और कई बार तो मतलब मेरे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि तो कभी किताबों से निकला, तेरी पीएचडी खत्म हो चुकी है। बाहर कभी घूमने गए, रेस्टोरेंट में गए, मेरा रेस्टोरेंट, मेरी बुक्स साथ में, मेरा लैपटॉप और मेरी बुक्स साथ में रहती हैं हर जगह पर। तो मीन्स ये मेरा काम है। अगर आपने मेरे पर ट्रस्ट करके मेरा कोर्स ज्वाइन किया है, तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है एग्जाम की रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग, ये मुझे डिसाइड करके आपको पढ़ाना है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपका बस यही है कि अगर आपने कोर्स लिया है तो आप आकर अपना ऑनेस्टली सारे वीडियो लेक्चर्स देखें, ट्रस्ट के साथ जितना भी आपको उसमें पढ़ाया गया वो अच्छे से अपना करिए।